हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ यानी जो हम लोग स्टडी करेंगे उसका मेन फोकस होगा कि हम फार्मूला को कैसे राइट करते हैं। ये हमारा अभी फोकस इसी टॉपिक पे होगा। नेक्स्ट हम लोग जैसे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंसी को डिटरमिन करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी इसको बाद की वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हमारा अभी फोकस केवल होगा कि हाउ टू राइट फार्मूला। और फार्मूला लिखने के लिए जो पहला स्टेप आता है वो आता है कि हमें हर एलिमेंट्स के जितने इम्पॉर्टेंट और कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके हम सिंबल को जानें। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट्स के सब कॉमन एलिमेंट्स जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में या जो एक्सपेरिमेंट में कॉमनली यूज़ होते हैं उनके बारे में हम उनके सिंबल को जानेंगे। यहाँ पे 3.1 में टेबल नंबर 3.1 में ये सिंबल दिए गए हैं अल्फ़ाबेटिकली। जैसे एल्युमिनियम है तो Al हुआ उसका सिंबल, ठीक है। कैल्शियम है तो Ca हुआ, कार्बन का C हुआ, क्लोरीन का Cl हुआ, कोबाल्ट का CO हुआ। इस तरीके से जो पहला स्टेप किसी फार्मूला के लिखने का, उसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल को मेमोराइज करेंगे, उसको याद कर लेंगे, ठीक है। उसको ध्यान रखना है कि किस एलिमेंट्स के क्या सिंबल हैं, उसको हम किस तरीके से इंडिकेट करते हैं। जैसे कॉपर है तो Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उस सिंबल से करेंगे। आयरन है तो Fe से करते हैं, आयोडीन है तो I से करते हैं, ठीक है। तो पहला आपको फार्मूला को राइट करने के लिए सिंबल को याद रखना ज़रूरी है कि किस एलिमेंट का सिंबल क्या है। ये आप टेबल नंबर 3.1 के हेल्प से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से है। यहाँ पे जो है अगर आप सिंबल याद कर लेते हैं तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में हम आते हैं कि फार्मूला लिखने के लिए हमें वैलेंसी का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसी चैप्टर के टेबल नंबर 3.6 में हम इसके सिंबल के साथ साथ इसके वैलेंसी को भी जान पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से वैलेंसी को हम जान पाएंगे और यही सिंबल और वैलेंसी के यूज़ करने से हम किसी फार्मूला को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले वैलेंसी को जानेंगे। देखिए एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में ये जो टेबल नंबर 3.6 है वहाँ सबसे पहला जो कॉलम है वो वैलेंसी का है, यानी वैलेंसी 1 लिखा गया है और उसके सामने सोडियम, पोटासियम, सिल्वर एंड कॉपर को मेंशन किया गया है। यानी इतने जो आपके एलिमेंट्स हैं इसकी वैलेंसी 1 है। और प्लस क्यों है इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जितना प्लस है, नंबर ऑफ प्लस है, वही उसकी वैलेंसी को शो करता है, ठीक है। यानी Na प्लस यानी सिंगल प्लस है, इट मीन्स वैलेंसी इसकी 1। पोटासियम में K प्लस यानी प्लस 1 है इसलिए उसकी वैलेंसी 1। सिल्वर की Ag प्लस यानी इसकी वैलेंसी 1। कॉपर में Cu प्लस, इट मीन्स इसकी वैलेंसी 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वैलेंसी सेकेंड में क्या है कि मैग्नीशियम में मैग्नीशियम 2 प्लस लिखा है, यानी 2 प्लस का मतलब हो गया 2 वैलेंसी। कैल्शियम में Ca2 प्लस, इट मीन्स 2 वैलेंसी। जिंक में Zn2 प्लस, इट मीन्स 2 वैलेंसी। आयरन में Fe2 प्लस, इसकी वैलेंसी 2 एंड कॉपर की 2 प्लस यानी इसकी वैलेंसी 2। यानी ये वेरिएबल वैलेंसी के होते हैं। पहला आप देख रहे हैं कॉपर में प्लस भी है और नीचे सेकंड में कॉपर 2 प्लस भी है, यानी कॉपर प्लस एंड कॉपर 2 प्लस। तो ये वेरिएबल वैलेंसी कॉपर की होती है। और इसमें आगे जाएंगे हम तो आयरन की भी 2 वैलेंसी मिलेगी, यानी थर्ड जो 3 वैलेंसी होते हैं एल्युमिनियम में Al3 प्लस और आयरन की Fe3 प्लस। तो आयरन की भी 2 वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी। एक आप सेकंड में देख रहे हैं Fe2 प्लस
और 3 में Fe3+। तो ये वेरिएबल वैलेंसी के होते हैं। तो यहाँ जो प्लस है उससे आप जान लीजिए जितने नंबर ऑफ प्लस हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी है। यहाँ आप ऐसे इसको फोकस करके देखेंगे, क्योंकि हमको अभी केवल फोकस करना है कि कैसे जो है केमिकल फार्मूला को हम राइट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो H+ उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। हाइड्रोजन की हाइड्राइड का जो फॉर्मेशन होता है वो भी H-, यानी यहाँ माइनस होने का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ माइनस जितना है उतना ही वो क्या है, उसकी वैलेंसी है। H-, इट मीन्स उसकी वैलेंसी भी 1 हुई। क्लोराइड, क्लोरीन में क्या दिया हुआ है, Cl-, इट मीन्स उसकी भी वैलेंसी 1 है, क्योंकि माइनस केवल एक ही इंडिकेट किया गया है। ब्रोमीन, ब्रोमाइड है, इसमें जो है इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, क्योंकि ये केवल एक माइनस है। आयोडीन, आयोडाइड के फॉर्म में I-, यहाँ भी एक माइनस है, यानी निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है, आपका एक वैलेंसी है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड में, यानी ऑक्सीजन और सल्फ़र के केस में जो है वो O2- एंड H2-, यानी यहाँ -2 नंबर में है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है। हम लोग ऐसे इसको टेबल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो रही है आपकी, 2 हो रही है, क्योंकि ऑक्साइड और सल्फाइड यहाँ पे 2- है, तो वैलेंसी 2 हुई। नाइट्राइड, नाइट्रोजन के केस में यहाँ -3- है, तो 3- का मतलब इसकी वैलेंसी 3 हो गई, लेकिन माइनस में है। इट मीन्स कि जो प्लस में है, जब आप फार्मूला लिखेंगे तो प्लस का मतलब है कि फार्मूला में पहले प्लेस करेंगे प्लस वाले को। ठीक है, और नेक्स्ट जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है जो माइनस में है उसको बाद में प्लेस करेंगे। तो यहाँ प्लस माइनस से ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्लस है उसकी वैलेंसी तो वही होगी जो नंबर ऑफ प्लस हैं, लेकिन उसका फार्मूला में जो प्लेस होगा वो पहले होगा और माइनस का जो होगा वो बाद में होगा। तो ये प्लस माइनस से इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आता है पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक आयंस जो हैं इनकी सेपरेट वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अमोनियम क्या है, NH4+, ये प्लस में है, यानी जब इसका फार्मूला आप लिखेंगे तो इसको पहले प्लेस करेंगे, अमोनियम को पहले प्लेस करेंगे क्योंकि ये प्लस में है। हाइड्रोक्साइड है, ये माइनस में है, एक ही माइनस दिख रहा है हाइड्रोक्साइड में, इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट में NO3 में भी -1 है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1 होगी। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, यानी माइनस यहाँ क्या है, 1 है, नंबर ऑफ -1 है, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम निगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बाद में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपको अभी हम केवल केमिकल फार्मूला कैसे राइट करते हैं उसके फोकस करने पे ही हम आपको बता रहे हैं, यानी वहाँ वही फोकस करना है जो केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए ज़रूरी है, जो आपको जानना चाहिए। कार्बोनेट है CO3, तो ये 2- है, इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी 2 हो गई। सल्फाइड SO3 2-, इट मीन्स इसकी वैलेंसी 2 हो गई। सल्फेट SO4 2-, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। वैसे ही फॉस्फेट में PO4 3-, यानी 3- करने का मतलब इसकी वैलेंसी 3 होगी, लेकिन ये माइनस करने का ये मतलब हो गया कि जब फार्मूला लिखेंगे तो इसको हम बाद में प्लेस करेंगे और प्लस को पहले प्लेस करेंगे। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम जैसे ले रहे हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन की कम्बिनेशन हम करा रहे हैं, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है, तो आप जब टेबल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम 2+ है, वहाँ मेंशन किया हुआ है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी 2
2 है, यानी मैग्नीशियम प्लस में है, इसलिए इसको हम पहले प्लेस करेंगे। क्लोरीन का जब वैलेंसी देखते हैं तो वहाँ माइनस आता है, यानी वैलेंसी 1 है लेकिन फार्मूला में उसको बाद में प्लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद उसको लिखने का तरीका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यानी Mg प्लस में है तो उसके नीचे हम उसकी वैलेंसी लिखते हैं 2 प्लस। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो वहाँ 1 माइनस लिखते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो इनकी वैलेंसी है मैग्नीशियम की 2, उसको क्लोरीन के साथ लाते हैं, और मैग्नीशियम की अगर वैलेंसी 2 है तो उसको हम क्लोरीन में लाएंगे। इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास। ये आप क्रॉस से समझ रहे होंगे, यानी यहाँ पे 2 प्लस जो है वो मैग्नीशियम की वैलेंसी है और क्लोरीन की 1 माइनस वैलेंसी है। तो माइनस को बाद में हमने रखा है और प्लस को पहले रखा है। अब क्या करना है कि इन दोनों वैलेंसी को ट्रांसपोज कर देना है, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी हम क्लोरीन के पास लिखेंगे और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास लिखेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला बनेगा, यानी जो मैग्नीशियम का 2 वैलेंसी है वो क्लोरीन के पास जाएगा तो 2 हो जाएगा, और क्लोरीन का जो 1 वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के पास चला जाएगा। तो हम केवल उसको मैग्नीशियम से डिनोट करेंगे, वहाँ 1 नहीं लिखते, वो अपने आप में एक 1 होता है। अगर सिंबल हम लिख रहे हैं इट मीन्स कि वो 1 को ही शो कर रहा है, तो 1 स्पेशली हम लोग पर्टिकुलरली इसको नहीं लिखते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर हम वैलेंसी ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 आफ्टर ट्रांसपोजिंग द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो इस तरीके से फार्मूला को हम राइट करते हैं। these are the rules through which we can write formula of any compound। ठीक है, और अदर एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं इसको। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल्स और भी आएंगे। जैसे आपका आता है इसमें यहाँ पॉलीएटॉमिक आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस को अभी हम ले सकते हैं, लेकिन आपको उसको और क्लियर करेंगे, अभी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए पॉलीएटॉमिक आयंस को हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड है। हाइड्रोजन के केस में हम क्या कर रहे हैं, हाइड्राइड नहीं ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, और क्लोराइड का यानी Cl माइनस को मेंशन करना है। तो वैलेंसी H का क्या हुआ 1 प्लस और Cl का 1 माइनस, यानी यहाँ 1 1 है, लेकिन प्लेस कैसे कर रहे हैं, क्लोरीन का माइनस है और हाइड्रोजन का प्लस है, इसलिए हाइड्रोजन पहले मेंशन करेंगे, पहले प्लेस करेंगे और क्लोरीन को बाद में प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से जो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसमें कोई भी मेंशन हम सब्सक्रिप्शन नहीं करेंगे, नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट HCl से उसको मेंशन करेंगे, यानी हाइड्रोजन की भी 1 वैलेंसी और क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी। तो इस तरीके से हम उसको फॉर्मूला को राइट करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला। हाइड्रोजन सल्फ़र का कितना होता है, सल्फाइड के केस में 2 माइनस और हाइड्रोजन के केस में 1 प्लस। तो इस केस में आप देखिए जो प्लस है वो क्या होगा, पहले प्लेस होगा, H को पहले प्लेस किया गया, H 2 माइनस है इसलिए वो बाद में प्लेस किया गया। तो यहाँ पे जो है आपका हाइड्रोजन के नीचे 1 वैलेंसी और सल्फ़र के नीचे 2 वैलेंसी को लिखेंगे, देन उस वैलेंसी को ट्रांसपोज करेंगे, यानी सल्फ़र की वैलेंसी हाइड्रोजन के पास और हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फ़र के पास। तो इस तरीके से जब हम इसको चेंज करते हैं तो हाइड्रोजन के पास 2 होगा, यानी सब्सक्रिप्ट करेंगे, H के पास 2 और H चूँकि 1 है तो केवल S से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस फार्मूला को लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला को लिखने के तरीके हैं। कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पॉलीएटॉमिक आयंस को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, इससे भी थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या जहाँ भी आप क्वेश्चन क्वेरी होगी आपके पास उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे अमोनियम का टेबल में आपने देखा कि NH4 का प्लस है, प्लस इन द सेंस कि वो फार्मूला में पहले प्लेस होगा, लेफ़्ट साइड में प्लेस होगा, इसका मतलब पहले प्लेस होने का मतलब लेफ़्ट साइड में रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट
सल्फेट का 2 माइनस है, इसका मतलब वो राइट साइड में बाद में प्लेस होगा। तो यहाँ NH4 का 1 हो गया और SO4 का 2, पॉली एटॉमिक आयंस का 2 माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे वैलेंसी को, यानी अमोनियम के साथ 2 होगा और सल्फेट के साथ 1 होगा। तो NH4 का होल ट्वाइस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पॉली एटॉमिक आयंस है, और SO4 में हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि 1 जो है वो पर्टिकुलरली सिंबल और फार्मूला से ही वो इंडिकेट हो जाता है कि उसके नंबर 1 है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस एंड SO4, ये अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूला को लिख सकते हैं। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आप समझना चाहते हैं फर्दर एक्सप्लेनेशन की, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उससे कैसे वैलेंसी डिटरमिन करते हैं, इसको हम लोग दूसरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ हमारा फोकस केवल इतना ही था कि किसी भी फॉर्मूला को कैसे हम राइट करें। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए जितना मैंने जिस तरीके से बताया है। बाकी अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। ठीक है।